उपस्थित महानुभावों, हमने कल विनय पाठ में समझा कहाँ तो हमारी रोज दुनिया में दुर्गति रही, कहाँ नरक की वेदना को सहन किया, कहाँ अज्ञान दशा हमारी पशु पर्याय में थी। मगर आज हम सौभाग्यशाली हैं, आज हमारे लिए एक मनुष्य पर्याय और मीतरा की देव शास्त्र गुरु का सत्संग प्राप्त हुआ है। बहुत दुर्लभ होता है। ये पूजन को मगर रोक लो, सुनो क्या दुर्लभ है। यहाँ पर बताए पूज्यपाद स्वामी के लिए थोड़ा भी स्थान खाली नहीं है, किंतु स्तवारात त्रस्पर्या दुर्लभा काय दुर्लभा पाल का समुद्रे रत्न कणिका एवं दुर्लभा। जैसे रेगिस्तान में बालू रेत के बीच में कोई रत्न की कणिका तुम जाए, उसको प्राप्त करना जितना दुर्लभ है, उतना ही दुर्लभ स्तवत पर्याय से त्रस पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है। त्रस पर्याय पंचेंद्रिय पर्याय दुर्लभा। त्रस पर्याय में भी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है। काय दुर्लभ, किसके समान दुर्लभ है? चतुष्पथे रत्न राशि यदि दुर्लभा। चौराहे पर कौन सा चौराहा? सतरस्ता। कौन सा रास्ता चला? सतरस्ता। वहां पर हजारों गाड़ियां यहाँ से वहां से यहाँ होती रहती है। वहां चिंतामणि रत्न का ढेर लगा दिया गया और विचार आया कि एक सप्ताह के बाद उठा लेंगे रत्नों को, मिल जाएंगे। क्यों? मिलना आसान है, संभव नहीं है मिलना। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि संसार में पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है। पंचेंद्रिय पर्याय में भी मनुष्य सैनी पर्याय को प्राप्त करना, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना और दुर्लभ है। कैसा दुर्लभ है? जैसे कोई अच्छा मोटे तना वाला एक वृक्ष हो, जिसकी बहुत सारी शाखाएं हो, उपशाखाएं हो, पत्तियों से, फूलों से, फलों से लदा हुआ हो और अग्नि के संपर्क में आने से पूरा जलकर राख हो गया। उस राख के पुद्गल परमाणु पुनः उस वृक्ष के रूप में परिणमन कर ले, वृक्ष बन जाए। वृक्ष का बनना राख के परमाणुओं का जितना दुर्लभ है, उतना ही मनुष्य पर्याय को जीव फल को प्राप्त करके वह छूट जाए, पुनः प्राप्त करना दुर्लभ है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, आज धन्य मानुष भयो पायो जिनवत था। अपने सभी दुर्लभताओं को सुलभ कर लिया, इसमें शक नहीं। हम लोग सौभाग्यशाली नहीं, महासौभाग्यशाली। मगर यदि सब प्राप्त करने के बाद भी आत्म कल्याण करने का भाव नहीं आए, सब प्राप्त करने के लिए बाद भी निर्वाणी सत्य का भाव नहीं आए, तो भगवान ही जाने क्या होगा।
से आगे विनय पाठ में पढ़ते 16 नंबर का दोहा निकालो। तुमको पूजे सुरपति अधिपति निरपति देव धन्यवाद मेरो करण लग्यो तुमसे बोलो। सोचो विचार करो ये विनय पाठ की पंक्तियां क्या बोल रही है। हे भगवान, हे त्रिलोक अधिपति, आपको सुरपति भी सेवा करने के लिए लालायत होता है। कौन सुरपति? स्वर्ग के जो इंद्र होते हैं उनकी चर्चा हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा पंच कल्याण में जन कल्याण का दृश्य। अभी वह भगवान नहीं है, अभी तीर्थंकर नहीं, अभी तो होने वाले तीर्थंकर बालक है। वह कैसे त्रस्ता है, प्रसूति गृह में अंदर प्रवेश करना चाहता है। अष्टकुमारी उसको रोक देती है। इसके बाद सती जाती है और मायामयी बालक को लिटाकर वह तीर्थंकर बालक को बाहर लाती है। वह सोदर बंद कहता है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। सची नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मेरा स्वर्ग का पूरा राज ले लो, पूरा वैभव ले लो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। उसका शारीरिक ही आकर्षण इतना अच्छा है, फिर तो उनकी अंदर की आत्मा का वैभव का तो कहना ही क्या। ऐसे तीर्थंकर को प्राप्त करने को गिड़गिड़ाता, वह झुक जाता। जो कहो मैं करने को तैयार हो, बस इस बालक को एक बार मेरे हाथों में दे दो। मैं एक बार इसको देखना चाहता हूं। ऐसे बालक को तब रूप सौंदर्यम दृष्ट्वा तृप्ति मनाभिमान दीक्षा सकरा से सदाक्षो बहु बहु विस्मया। क्या कहा संबंध स्वामी शंभु स्तोत्र में गिर रहे अरनाथ भगवान की विनती करते हुए, हे भगवान, आपके रूप की सुंदरता उसको देखकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा। वह इंद्र भी अपनी दो आंखों को टुकड़ियां से बढ़ाकर कितनी करता है, 1000 आंखें बना लेता है, अभी थकता नहीं। बहुत आश्चर्य करता। जब तीर्थंकर असंयम अवस्था में ही इतने आकर्षक है, तो संयम की तो महिमा ही नहीं आ रही। ऐसी सुरपति की चर्चा हो रही। कितने होते सतेंद्र होते। सतेंद्र में देव गति के भी हैं, अन्य गति के भी हैं। भगवानवासी संबंधी 24, वेद संबंधी 32, भगवानवासी संबंधी 40 और ज्योतिष संबंधी 2 और एक चक्रवर्ती और एक मृगेंद्र सिंह। 100 इंद्र होते, पर मैं कुछ के नाम बताया। सुरपति वैमानिक जाति के देवोत्र को लेना, अधिपति भवनवासी में नागेंद्र को ले लेना, नरपति चक्रवर्ती को यहाँ बता रहे हैं।
ये सब आपकी सेवा करते हैं। और क्यों नहीं? समुद्र का दृश्य आपने देखा, जो 8 भूमियों से निकल करके, कौन सी 8 भूमियां? जो धूली ताल पृथ्वी से आगे होगी, रत्नवादी नहीं, दरक की बातें ना करो, अच्छी बातें करो। तो यहाँ चेत प्रसाद भूमि, जहाँ पैर धो करके लोग आगे समुद्र में जाते हैं। लता बल्ली भूमि दूसरी, अनेक प्रकार के पर्वत होते हैं जहाँ पर देव क्रीड़ा करते हैं। तीसरी खाटिका भूमि या बावड़ियां होती। चौथी कुंभल भूमि, अनेक प्रकार की फलवारी रहती है वहाँ पर। कल्प भूमि, जहाँ 10 तरह के कल्प वृक्ष होते हैं। ध्वजा भूमि, जहाँ 108 महाध्वजाएं होती, लगभग 8 लाख लघु ध्वजाएं होती। भवन भूमि, जहाँ भवन आदि होते, सिद्धार्थ वृक्ष आदि जिनालय होते। इसको अपार करके अंत में श्री मंडप नाम की भूमि होती, 8वीं भूमि 12 सभाएं होती। 12 सभाओं में चारों निकाय के देव देवियां होती, मुनि महाराज की सभा होती, श्रावकों की सभा होती, आलिकाओं की श्राविकाओं की एक सभा होती, और एक सभा पशुओं की तरच्चों की भी होती। वहां पर ये सब उपलब्ध होते। सत्येंद्र वैमानिक जाति के अपने कोठे में इंद्र मिलते हैं, भवनवासी जाति के भवनवासी के कोठे में मिलते हैं, बेंतरों के बेंतर के कोठे में इंद्र मिलते हैं, ज्योतिषी के ज्योतिषियों के कोठे में इंद्र मिलते हैं, और मनुष्यों में चक्रवर्ती मनुष्यों के साथ मिलता है, और पशुओं में मृगेंद्र मिलता है। सब भगवान के सामने नतमस्तक देते हैं, टकटकी लगाए देखते देते हैं। यहाँ तो थोड़ा सा लेट हो जाए तो भैया कब तक छोड़ेंगे क्लास हमारा, 1 घंटा तो हो गया, मगर वहां पर 1 घंटा नहीं 2 घंटा 24 मिनट बाणी गिनती है। एक बार नहीं, क्या इटारसी वालों कक्षाओं में आते कि नहीं आते? आते। कब आते हो? शाम को। कब? समय आते। तो 3 समय क्यों नहीं आते? अरे महाराज समय नहीं मिलता, समय कहाँ चला गया, कहाँ गुम गया। ये हम लोगों की भ्रांति है। आचार्य के लिए समय कहाँ चला जाता। कल मैंने कहा था, श्रावक संस्कार शिविर की चर्चा हो रही थी कि समय नहीं मिलता है। तो बालाघाट में एक बहन जी कह रही थी, महाराज लग रहा था समय नहीं मिलता, हम अपनी पूजन भी पूरी कर लेते थे और प्रचलन भी सुन लेते थे, शिवरात्रियों का भोजन भी बना लेते थे, तो फिर शाम के प्रोग्राम भी देख लेते थे। कैसे? कुछ नहीं महाराज, इतना ही करते थे। कितना? मोबाइल को टीवी को नहीं देखते थे। मोबाइल और टीवी में यदि समय बचा लें, वो देखना बंद कर दें तो कहना ही क्या। रात के 12 बजते लोग मोबाइल में देखते रहते, ग्रुपों में। एक मोबाइल में सैकड़ों ग्रुप होते, कितना समय खराब होता है। सोच लो, विचार कर लो। समय निकालने से निकलता है और नहीं निकालने से नहीं निकलता है। 6 बजे की गाड़ी पकड़ना, रेलगाड़ी पकड़ना है, तो कब जाते हो? 6:45 पे। 6 बजे गाड़ी पकड़ना तो कब जाते हो? 8 बजे। कट्टी वाला बताओ, 5:30 बजे आते हैं। प्रकाश भैया बोल रहे हैं, वहां समय
समय कैसे निकलता है, समय निकालने से निकलता है। अभी भी कहो शिविर में आना है, चलो, अरे महाराज हमारा तो नहीं हो पाएगा, 10 दिन कैसे रहेंगे बताओ। अच्छा बिल्कुल नहीं मिलेगा समय, बहुत व्यस्त है संसार में। यदि कोई सबसे ज्यादा व्यस्त है तो इटारसी वाली। मगर मान लो बीमारी हो जाए और डॉक्टर कहे आपको 15 दिन एडमिट रहना है, भर्ती रहना है, बोलो सुधीर भैया समझ नहीं आ रहा? शिविर में बैठोगे ना, अरे आवाज नहीं आ रही, अरे महाराज तो नाम देखना पड़ता है महाराज। मगर मैं पूछता हूं 15 दिन अस्पताल में समय कहां से निकलता है? सगे संबंधियों की रिश्तेदारी में कैसे जाते हैं आप लोग, समय नहीं मिलता। मैं पूछना चाहता हूं आप लोग घर के काम कैसे करते हो, समय नहीं मिलता। चाय में राय होती है। हमने पहले भी कहा था यदि आप लोगों का विचार बने, मनीष एक हमारी पुस्तक छपा दो, नजीका भैया से मिलो, अरे भैया से मिलो, राजेश से पूछ लो, क्या एक पुस्तक छपाना है, बोलो छपाने तैयार हो? कोई नहीं है, महंगी पुस्तक है वो, सोच लो बाद में कहो आपने पहले नहीं बताया। और मल्टी कलर में छपना, अच्छी चमकदार, ऐसी पुस्तक की इटारसी में कभी छपी ना हो। क्यों भैया डॉक्टर साहब तैयार हो? अच्छा सर नाम तो पूछ लो आप लोग, घबराया हुआ है। अरे माता बहने जानती है सब, एक नहीं है, पुस्तक का नाम है नहीं करने के 1760 बहाने। क्यों हमारे इस क्लास में क्यों नहीं आए? 153 नंबर का बहाना देख लो और हमसे न पूछो। क्या वकील साहब 16 क्यों नहीं बना आपने? 245 नंबर का बहाना देख लो, हमसे न पुस्तक पढ़ गई है बताओ क्या? तो फिर स्वागत में क्यों नहीं आते? 514 नंबर का बहाना देख लो, अपनी बोले कुछ भी कौन है हमारा, पुस्तक खोल के दिखा दो, अच्छी पुस्तक है ना। क्या सुधीर भैया शिविर में क्यों नहीं बढ़ रहा? 1112 नंबर देख लो महाराज, कितना अच्छा। ऐसी पुस्तक तो बहुत पॉपुलर हो जाएगी, सबको लाभ मिलेगा बता, ऐसा है। क्या माता बने रात में क्यों खाती हो? 1512 नंबर देख लो महाराज, क्यों खाते खाते। ऐसी पुस्तक तो बहुत अच्छी रहेगी, क्यों छपा ले? नहीं बोलना पड़ता, गलत सूख जाता है, इसलिए बिना बोले नंबर देखा तो देगा। वो सबके पास रहेगी पुस्तक, तो हम देख लेंगे क्या कहना। बोलो महाराज ने बुलाया है, वो तो नहीं आ रहा है, क्यों? बोलो महाराज से बता 1600 नंबर का बहाना देख लो। बच्चे क्यों नहीं आते? 1320 नंबर देख लो। कितने बहाने अपने पास में। मगर पहले ये विचार करो अपने मन से कि ये बहाने करके हम किसको धोखा दे रहे हैं, हम किसके साथ छल कर रहे हैं, ये तो विचार कर लो। अपनी आत्मा के साथ धोखा दे रहे हैं। यदि अभी से पूजन में नहीं आते, अपनी आत्मा को पहला धोखा दिया। गुरु की वाणी नहीं सुन रहे, अपनी आत्मा के साथ धोखा दिया। यदि आप स्वाध्याय नहीं कर रहे, आपने आत्मा के साथ धोखा दिया। अब आहार नहीं दे रहे, गुरु की आराधना नहीं कर रहे, अपनी आत्मा के साथ धोखा दिया जा रहा है। आप लोग यदि छान के पानी नहीं पीते, अपनी आत्मा के साथ धोखा हो रहा है। सोच लो, दान करने के भाव नहीं है, अरे हमारी बस की रही है, उनसे पूछ लो, इसके साथ धोखा हो रहा। सोच लो, विचार कर लो, कहां कहां कितने खर्च किए जाते। यदि सच्चा श्रावक है
अपनी कमाई में से 25% उसे दान में निकालना चाहिए। चारों प्रकार के नाम इतना नहीं कर सकते तो 5% निकालना ही चाहिए। इतना निकालो तो फिर क्या कहना है। मगर हम लोग यदि कंजूसी करते, दान देने में कंजूसी करते, हमें तो बचपन से अनुभव है आप लोगों का। यदि चतुर्दशी को मंदिर में व्रत भंडार आदि की बैठक होती थी, भैया कितने लिख लें? 51 रुपया लिख लो। क्यों? उन्होंने क्या 71 दी, हमसे छोटे हैं 51 देंगे। अरे समझदारों, एक वर्ष तक मंदिर की फर्श का उपयोग करते हो, चटाई का उपयोग करते हो, द्रव्य चढ़ाते हो, पंखे का लाइट का उपयोग करते हो, 51 रुपए से क्या होता है? क्या 1 महीने में 4 रुपए का ही उपयोग करते हो? याद रखना, ये सब निर्माल होता है यदि मंदिर की सामग्री का उपयोग करें और गुल्लक में पैसा ना डाले, व्रत भंडार में ना डाले। मगर यदि ऐसा करेंगे तो अपनी आत्मा के साथ धोखा है। इसलिए आप लोग सोचो, ये धर्म की बड़ी महिमा है और धर्म के माध्यम से भगवान बनते। इसे भगवान को कह रहे हैं, आपको तो सुरपति अयपति आदि पूजन कर रहे हैं। धन्यवाद मेरो भयो, आज मेरा भाग भी खुल गया है, किस्मत का ताला खुल गया है, आज मैं आपकी सेवा करने लगा। हमें तो समझ में नहीं आता कैसा कर्म का उदय है। जैन कुल में जन्म लेकर अभिषेक करने का भाव ना हो, पूजन करने का भाव ना हो, और समय नहीं मिलता। चौराहे पे घंटों निकाल देते हो, कई घंटे मोबाइल में खर्च करते हो, तो 15 मिनट आधे घंटे पूजन करने में आपको दिक्कत होती, समय नहीं मिलता है। अब सोच लो, 2 बगीचे हैं आपके पास। कितने बगीचे हैं बोलो ना? एक आत्मा का बगीचा और दूसरा संसार का, शरीर का बगीचा। अपने शरीर को कितना समय देते हो तो अपनी आत्मा को कितना समय देते हो? बड़बड़ा करो। 24 घंटे दिन के होते हम लोग दिन रात शरीर की सेवा में लगे रहते हैं, शरीर संबंधी लोगों की सेवा में, देख रेख में लगे रहते हैं, अपने परिवार को संभालने में, पोषण करने में लगे रहते हैं। क्या आपने सोचा 12 घंटे भी यदि दे दें? हाँ भाव 12 घंटे, 2 घंटे भी दे दो, 2 घंटे 1 घंटा तो दे दो, 23 घंटे शरीर के लिए, संसार के लिए, 1 घंटा आत्मा को दे दोगे तो मैं विश्वास से कहता हूं आपको नरक आयु त्रंचाई का आश्रम बंद नहीं होगा। अब यहाँ बैठे हैं आप लोग, खाने पीने का मन हो रहा, कुछ सोने का मन नहीं हो रहा, व्यवस्था करा दे। यहाँ क्या मन हो रहा है? दुकानदारी का मन हो रहा है। यदि आयु कर्म का बंद हो जाए, एक बात सुबह से किसी ने पूछी तो आप लोग भी सब ध्यान से, 8 कर्मों में 60 कर्म का तो 24 घंटे 8 याम आश्रम बंद होता है, किंतु एक आयु कर्म ऐसा है ये हमेशा बंद नहीं होता है। तो आयु कर्म का बंद कब होता है? तो आचार्य कहते हैं जब वर्तमान की उम्र के 2/3 समय निकल जाते हैं। मतलब जैसे मान लो 81 वर्ष की उम्र है, कितने वर्ष की? 81 वर्ष की उम्र में 54 वर्ष निकल गए, आयु बंद का पहला समय आता है। यदि उस समय भी आयु बंद नहीं हो पाया, बच्चे हुए 27 वर्ष में 18 वर्ष निकल जाते हैं, दूसरा आयु बंद का समय आता है।
यदि आपके उस समय भी आयु के बंध का यदि प्रसंग नहीं बना तो 9 वर्ष में 6 वर्ष निकल जाते हैं, तब आयु बंध का समय आता है। ऐसे जिंदगी में 8 समय आते हैं, इनको सिद्धांत ग्रंथों में अपकर्ष काल कहते हैं। ऐसे अपकर्ष काल में भी आयु का बंध नहीं हुआ, जीवन की अंतिम आवधि में अंतिम अंतर्मोध में आयु का बंध होके रहता है। उस समय मान लो बहुत आरंभ के भाव हो रहे हैं, बहुत परिग्रह के भाव हो रहे हैं, तो नरक आयु का आश्रय बंद हो जाएगा। आपको संयम लेने के भाव हो रहे, शराब संयम के भाव है, सकल संयम के भाव है, देह संयम के भाव है, सप्तदर्शन के भाव है, आपको देव आयु का आश्रय बंद करो। मायाचारी का यदि आपका भाव है, कौन सी आयु का बंध? रंज आयु का बंध। और थोड़ा परिग्रह, थोड़ा आरंभ करने का भाव है तो मनुष्य आयु का बंध। अब इसको समझोगे नहीं तो कैसे सावधान रहोगे? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मुनि नहीं बने, आदि का नहीं बने, तो तब सावधान तो रहो। मगर हम लोगों को लगता है अरे सब ठीक ही हम कर रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं, कल वो आज परसों सांसद जी आए थे, वे भी बोल गए मैं भी अंदर से साधु हूँ। सुना था मैं, तो मेरे पास क्यों आते साधु थे यार? अब सोचो ईसाई लोग बोल देते हैं। अब यदि आप कहो हम धर्म करते हैं, क्या करते हैं? महाराज हम 10 बजे के बाद अन्न का भोजन नहीं करते। महाराज हम पानी अंजना नहीं पीते, तो छानते रहो। एक बार छान लेते, दिन भर में पीते देते। बताओ आप क्या करते हो? धर्म के नाम बताओ, बात कर रहे हो। और यदि मान लो थोड़ा कोई अंश में कर भी दिया, पाप कितना करते हो? पाप की बात भी तो ध्यान रखो। इसलिए यहाँ कह रहे हैं मनुष्य पर्याय मिली, ऐसा काम करो अपने आप को धन्य मान सको। धन्य भाग में रो भयो करण लगे हो तुमसे। आगे सुनो। अशरण के तुम शरणो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में, हे लगाओ पार। बोलो हम लोग अधिकार तो खूब मांगते हैं, और ये दे दो, ये चाहिए, ये देना चाहिए, आपको क्यों नहीं देते, आप गलत कर रहे हैं। मगर कर्तव्य क्या क्या करते हैं? विचार किया? कर्तव्य करने में शून्य और मांगने में, अधिकार जमाने में सबसे आगे। यहाँ क्या कह रहा है भगवान का भक्त? आप कौन हो? आप अशरण के शरण हो। हम कौन है? अशरण है, अनाथ है, कोई नहीं हमारा। क्यों पंकज भैया, कोई आपका है क्या? नहीं पक्का? अच्छा, यदि आपको यदि विश्वास है कोई नहीं है, तो वेदी पे विराजमान भगवान को अपना बना लो, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। पहले तो ये समझ में आना चाहिए मेरा कोई नहीं है। मगर अति विश्वास है, क्या बात करते हो? पूरा भरा पूरा परिवार, एक बड़े बड़े नेता मेरे से मिलने को तरसते हैं, इसलिए आप लोग क्या समझते हैं? इसलिए आप लोगों को विचार करना है। अब क्या विचार करो आप लोग कि संसार में कौन शरण है?
सबको बारह भावना याद है। कई बार तो ऐसा लगता है इटारसी जितने सब पंडित हैं, देखो दिखाओ, दलबल देवी देवता बताओ बहनों उनको क्या होते हैं, पंडित है तो सब याद है लोगों को, बताओ है कोई रखने वाला नहीं, चाहे दल हो देवी देवता, दलबल देवी देवता। चक्रवर्ती की सेना भी चक्रवर्ती को बचा नहीं पाती, हजारों देवी देवता होते हैं, कोई शरण नहीं, ऐसा संसार है। माता पिता जिन्हें जन्म दिया कोई नहीं बचा पाते। सुन रहे, मरती प्रिया जीव को सभी श्रावक श्राविकाओं की 1 करोड़ पूर्व की आयु है। अब जल्दी क्या करना, जब ऋषभदेव ने भरत चक्रवर्ती ने जीवन के अंत में दीक्षा ली और मोक्ष हो गया उनको, हम भी वैसा ही करें। अभी तो इटारसी में देने दो, हमें कोई शरण नहीं है, समझ जाओ बस। यदि कोई शरण है तो निश्चय नहीं से हमारा आत्म तब शरण है, और व्यवहार में से देव शास्त्र गुरु अतः पंच परमेष्टि शरण है। इसलिए विनय पाठ में पढ़ते हो, अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार। हम तो ऐसे ही अदल में लटके, कोई आधार नहीं है जीवन जीने का, एक आप ही आधार हो। आपसे ही हमें उम्मीद है, आप ही संभाल के रखोगे। अन्यथा गिर जाएंगे, कहाँ गिर जाओगे पता है? नीचे क्या है, क्या 7 पृथ्वी है ना, बोलो है क्या नहीं? कितने घंटे हैं यहाँ? 84 लाख नरक मिले घंटे। कल बताया था नरक नदी की कैसी वेदना होती है। इसलिए समय समझ जाओ, भगवान को आधार बना लो, फिर नीचे नहीं जाएंगे पक्का, ये समझ लो। इतना ही नहीं, यदि मान लो फिर आयु कर्म का बंद हो भी गया और नरक आयु का भी बंद हो गया, इसके बाद भी अपने देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान कर लिया, हमने तत्वाड़ श्रद्धान कर लिया, फिर भी हमारी सुरक्षा रहेगी। क्या सुरक्षा रहेगी? जैसे मान लो कोई सुई होती है और सुई से सिलाई का काम कर लिया, फिर क्या करते हैं? सुई का फेंक देते हैं, रख लेते हैं। कैसे रखते हैं? हाँ, बहुत समझदार है सही में। इटारसी वाले जैसे समझदार तो सब जगह मिलेंगे नहीं, बता। सुई मनीष आत्मा रूपी सुई है, इसमें सम्यक दर्शन रूपी धागा डाल दो, सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धा रूपी धागा डाल दो, और जितनी सामर्थ्य हो संयम की गठान लगा दो, फिर 4 गति में कहीं पर भी जाओगे घूमोगे नहीं। अर्ध पुतल परावर्तन काल में मोक्ष हो जाएगा। निराधार आधार, सुई की सुरक्षा धागे के आधार से ना, बेसाई हमारी सुरक्षा सच्चे देव शास्त्र गुरु से है। ऐसा समझ लो, मान लो, आप जानो, यदि ये गगन चुंबी शिखरों वाले जिनालय नहीं होते, और यदि मान लो सुनो ये जिन विराजमान नहीं होते, तो हम लोगों का धर्म ज्ञान कैसा होता? सोचो, विचार करो। इसलिए
ये जिन और जिनालय के माध्यम से ही हमारा धर्म ज्ञान है। मैंने पहले भी आपसे कहा, सभी सारसी ग्रंथ पढ़ने को प्राकृतिक भाषा की आवश्यकता है। उसके मर्म को समझने के लिए संस्कृत की टीकाएं पढ़ना आवश्यक है। और यदि इतना ज्ञान किसी को नहीं है तो फिर क्या होगा? जिन लोगों की भावना रहती है हम जिनवाणी की ही आराधना करेंगे, जिनवाणी के माध्यम से कल्याण होने वाला है।